हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं कविता वर्मा और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आईफोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि यार आईफोन कहां से परचेज करें, कैसे परचेज करें, क्या फीचर्स हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, गाइस प्लीज़ करिए, क्योंकि आप लोग जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स गो। सो गाइज, आज का टॉपिक है बी अ स्मार्ट बायर। तो स्मार्ट बायर हम कैसे बनेंगे? लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाई आईफोन्स आर चीपर एट ऑनलाइन रेदर देन स्मार्ट रीसेलर और ऑथराइज्ड रीसेलर। गाइज, जब आप कुछ ऑनलाइन परचेज करते हो तो हमें वहाँ पे कोई लाइव डेमोज या फिर लाइव सेट देखने को नहीं मिलता है। जब हम किसी ऑथराइज स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे हमें फ़ोन्स में कंपैरिजन मिलता है। फ़ोन्स हम लाइव ऑपरेट कर सकते हैं, जिसे हम टेस्ट ड्राइव बोलते हैं। एंड ऑनलाइन आपका कोई एक्सपेंस नहीं होता है। ऑनलाइन कोई स्टाफ हायर नहीं करते वो लोग, बस एक आपको लिस्टिंग दे देते हैं कि ये फ़ोन है, इसके ये फीचर्स हैं, दैट्स इट। तो गाइस, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आपको फेक प्रोडक्ट मिल रहे हैं या कोई कस्टमाइज स्टॉक मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है, जब हम कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं तो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते उस चीज़ को, लाइव एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं। और ना ही ऑनलाइन में कोई स्टाफ होता है, ना ही कोई मेंटेनेंस होता है, तो ना ही उनकी कोई सैलरीज होती है। इसलिए जितने भी वो टैक्सेस होते हैं वो उनको काट पीट के उनकी जो मार्जिन प्राइस होती है उसमें आपको वो फ़ोन ऑनलाइन प्रोवाइड करवा देते हैं। और ऑनलाइन ना लेने की बजाय आप यदि किसी ऑथराइज स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको पूरा एम्बियंस मिलता है, पूरा स्टोर एक्सपीरियंस मिलता है, अच्छा वेल ट्रेंड स्टाफ मिलता है, जो आपको आपकी जो क्वेरीज होती हैं आईफोन से रिलेटेड वो आपकी रिजॉल्व करता है। इनफैक्ट आपको कंपैरिजन भी बताता है दो फ़ोन्स के बीच में। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। फिर गाइज उनकी सैलरी होती है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दिखता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ऑनलाइन मत लो या ऑफलाइन मत लो। लेकिन मेरा सजेशन यही है, जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कोई गैजेट परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक्सपीरियंस लेके समझ के चीज़ को उसके बाद ही परचेज़ करना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, क्या हम आउट ऑफ इंडिया से फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं? क्या हम मंगा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम मंगा सकते हैं। तो ऐसे ही हम टॉप 3 कंट्रीज़ के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए, पहली कंट्री है यूएसए। यूएसए में अलग अलग स्टेट जो है वहाँ पे अलग अलग टैक्स होता है, इसलिए आईफोन बहुत सस्ता पड़ता है इंडिया के कंपैरिजन में। दूसरी हमारी कंट्री आएगी, वो आएगी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 33% कम वैल्यू में इंडिया के कंपैरिजन में आपको फ़ोन मिल जाएगा। एंड थर्ड हमारी टॉप मोस्ट कंट्री है यूएई। यूएई में दुबई से आप फ़ोन मंगा सकते हैं। सेम जो यूएसए में प्रोसेस है, वहाँ का अलग अलग स्टेट का अलग अलग टैक्स है। द बेस्ट पार्ट, 12 प्रो की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया के कंपैरिजन प्राइस में 30 से 40 हज़ार रुपये आपको सस्ता मिलेगा। और इन सभी चीज़ों का बेस्ट पार्ट ये है कि आईफोन अब सारे वर्ल्ड वाइड वारंटी के साथ आ रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में आपको इजीली वारंटी मिल जाएगी इसकी। तो यार, कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि कस्टम वाले हम फ़ोन खरीद सकते हैं क्या? तो पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि कस्टम होता क्या है। कस्टम वो फ़ोन्स होते हैं जो विदाउट बिल्स या फिर जिसने टैक्स नहीं दिया होता या उसको कोई क्लेम करने वाला नहीं होता, दैट इज़ कस्टम, जो आपको सिर्फ एयरपोर्ट के आसपास जो उनके गोडाउन्स होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, वहाँ मिलेंगे। और फ़ोन्स नहीं, वहाँ पे कस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब मिलती हैं। लेकिन गाइज, ये अपने ऊपर रिस्क होता है कि कस्टम से यदि आप कोई फ़ोन परचेज़ कर रहे हो, ना तो उसकी वारंटी मिलेगी, ना एक्सेसरीज़ की कोई वारंटी मिलेगी। ये आप अपनी ओन रिस्क पे परचेज़ कर सकते हो। इसका कोई भी कुछ भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इसकी। तो हम में से कई लोग ऐसे हैं जो आईफोन सेकेंड हैंड परचेज़ करना चाहते हैं। तो आईफोन सेकेंड हैंड परचेज़ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन परचेज़ करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं तो उसका IMEI नंबर ज़रूर चेक कर लें। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रही हूँ, उस पर जाके भी आप चेक कर सकते हैं। पहली चीज़ है उसकी वारंटी, फ़ोन वारंटी में है या नहीं है, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है उसकी ऑथेंटिसिटी, कि फ़ोन में कुछ चेंजेस तो नहीं है, कोई स्क्रीन चेंजेस तो नहीं है, या फ़ोन के सारे फीचर्स काम तो कर रहे हैं, सारी एक्सेसरीज प्रॉपर है या नहीं है। बैटरी हेल्थ ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि आईफोन ही एक ऐसा गैजेट है जिसके अंदर बैटरी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसकी बैटरी हेल्थ
कम हुई या बैटरी सर्विस मांग रही है तो आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी और आपका बैटरी बैकअप भी आपको बहुत कम मिलेगा। तो ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा लेने से पहले। थर्ड है कि वो फ़ोन चोरी का तो नहीं है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, वो याद रखना, ये फ़ोन चोरी का तो नहीं है, क्योंकि एक आईफोन ऐसी चीज़ है जिसको आप अनलॉक कभी नहीं कर सकते हो, चाहे वो चोरी का भी हो, चाहे वो कहीं से भी आया हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना कि वो फ़ोन चोरी का ना हो। फोर्थ है, आपको एप्पल आईडी उसमें से रिमूव करनी है। फ़ोन लेने से पहले आपको कंप्लीट फ़ोन फॉर्मेट करके ऑन करना है। जब तक वो प्रॉपर हेलो एप्पल लोगो पे नहीं आ जाता, प्रॉपर ऑन नहीं हो जाता, उसका पेमेंट नहीं करना है। और जिससे भी आप वो फ़ोन ले रहे हैं उसका एक पेपर पे या कोई सेलर लेटर पे आप उस पर साइन करवा लें कि उसने अपनी जिम्मेदारी से आपको ये फ़ोन दिया है। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू वॉच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। मैंने तो अभी मास्क नहीं पहना, अदरवाइज़ आपको आवाज़ नहीं आती, बट आप लोग मास्क पहनना मत भूलो। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, दैट इज़ ट्रू। सो बी सेफ, बी हेल्दी, स्टे एट होम। थैंक यू।